हेलो दोस्तों, आरवी रोचक कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ की बात सुनकर रूपा ठगी सी रह गई थी। उसे अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती नजर आई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रूपा ने तो समझा था कि यह बात सुनकर माँ उसकी मदद करेगी, समाज में फैली गंदी बातों से लोगों से लड़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाएंगी, और जो एक नई परेशानी उसके पेट में पल रहे बच्चे की है उसका कोई सही हल निकालेगी। पर माँ ने तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। उल्टे लाल लाल आंखें निकालकर वे चीखी कि किसी कुएं में जा डूब मरती। बाप दादा की नाक कटाकर इस पाप को पेट में ले आई है नासपीटी। माँ की बातें सुनकर रूपा जमीन पर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसे केवल माँ का ही सहारा था, और माँ ही उससे इस तरह नफरत करने लगेगी तो फिर कौन उसका अपना होगा इस घर में। पिताजी तो उसी राजेश के रिश्तेदार हैं जिसने जबरदस्ती रूपा की यह हालत कर दी। अगर पिताजी को पता चल गया तो न जाने उसके साथ क्या सुलूक करेंगे। रूपा की माँ कजरी जलावन लेने खेत में चली गई। रूपा अकेली घर के आंगन में बैठी आगे की बातों से डर रही थी। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू भर आए थे। मन हो रहा था कि आज जोर जोर से रोकर खुद को हल्का कर ले। राजेश रूपा का चाचा था। वह और राजेश चारा लाने रोज सरसों के खेत में जाते थे। राजेश चाचा की नीयत अपनी भतीजी पर बिगड़ गई और वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन सचमुच राजेश को मौका मिल गया। उस दिन आसपास के खेतों में कोई नहीं था। राजेश ने मौका देखकर सरसों के पत्ते तोड़ती रूपा को जबरदस्ती खेत में पटक दिया। वह गिड़गिड़ाती रही और सुबकती रही, पर वह नहीं माना और उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ा। घर आने के बाद रूपा के मन में तो आया कि माँ और पिताजी को साफ साफ सारी बातें बता दे, पर बदनामी के डर से चुप रही। इसके बाद राजेश रोज जबरदस्ती उसके साथ मुंह काला करने लगा। इस तरह चाचा का पाप रूपा के पेट में आ गया। कुछ दिन बाद रूपा ने महसूस किया कि उसका पेट बढ़ने लगा है। मशीन से चारा काटते समय उसने यह बात राजेश को भी बताई। तूने जो किया सो किया, पर अब कुछ इलाज भी कर। क्या हो गया? राजेश चौंका। मेरे पेट में तेरा बच्चा है क्या? हाँ। मैं तो कोई दवा नहीं जानता, अपनी किसी सहेली से पूछ ले। अपनी किसी सहेली को ऐसी बात बताना रूपा के लिए खतरे से खाली नहीं था। हार कर उसने यह बात अपनी माँ को ही बता दी, पर माँ उसे हिम्मत देने की बजाय उल्टा डांटने लगी। शाम को रूपा का पिता रतन सिंह काम से वापस आ गया। वह दूर पहाड़ी पर काम करने जाता था। आते ही वह चारपाई पर बैठ गया। उसे देखकर रूपा का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। खाना खाने के बाद कजरी ने सारी बातें अपने पति को बता दी। यह सुनकर रतन सिंह की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। वह चिल्लाया, किसका पाप है तेरे पेट में? तुम्हारे भाई का, राजेश का। हाँ, राजेश का, तुम्हारे सगे भाई का, कजरी दबी जबान में बोली। अब तक क्यों नहीं बताया? शर्म से नहीं बताया होगा, पर अब तो बताना जरूरी हो गया है। इस बात पर रतन सिंह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने पूछा, अब क्या? किसी को पता चल गया तो पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर क्या? इसे जहर देकर मार डालो। गोली मेरे पास रखी हुई है। और राजेश, उससे कुछ मत कहो, वो तो मर्द है। लड़की मर जाए तो क्या जाता है? अगर दोनों को जहर दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। तो बुला उसे। कजरी उठी और दूसरे कमरे में सो रही रूपा को बुला लाई। वह आंखें झुकाए चुपचाप बाप की चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। रतन सिंह चारपाई पर बैठ गया। रूपा उसके पैरों पर गिरकर फपक कर रो पड़ी। रतन सिंह ने उसकी कनपटी पर जोर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अब घड़ियाली आंसू मत बहा, एकदम चुप हो जा और चुपचाप जहर की इस गोली को खा ले। यह सुनकर रूपा का गला सूख गया। उसे अपने पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह थर थर कांप उठी और अपने बाएं हाथ को कनपटी पर फेरती रह गई। झन्नाटेदार थप्पड़ से उसका सिर चकरा गया था। रात का समय था।
सारा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। अपने अपने कामों से थके हारे लोग नींद के आगोश में समाये हुए थे। गांव में सिर्फ उन तीनों के अलावा एक राजेश ही था जो जाग रहा था। वह दूसरे कमरे में चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। पिता की बात सुनकर कुछ देर तक तो रूपा चुप रही, फिर बोली, जहर की गोली? तभी उसकी माँ चीखी, हाँ, और क्या कुंवारी ही बच्चा जनेगी? तूने नाक काट कर रख दी हमारी। अगर ऐसा काम हो गया था तो किसी कुएं में ही कूद जाती, मगर इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो राजेश चाचा की है। मैं उसके पैर पड़ी थी, खूब रोई थी, लेकिन वह कहाँ माना। उसने तो जबरदस्ती। ज्यादा बातें मत बना, रतन सिंह गर्जा, ले पकड़ इस गोली को और खा जा चुपचाप, वरना गर्दन दबाकर मार डालूंगा। रूपा समझ गई कि अब उसका आखिरी समय नजदीक है। फिर शर्म या झिझक किस बात की, क्यों ना हिम्मत से काम ले। वह जी कड़ा करके बोली, मैं नहीं खाऊंगी जहर की गोली। खिलानी है तो अपने भाई को खिलाओ। तुम्हारी नाक तो उसी ने काटी है। उसने जबरदस्ती की थी मेरे साथ, फिर उसके किए की सजा मैं क्यों भुगतूं? अच्छा, तू हमारे सामने बोलना भी सीख गई है? कहकर रतन सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर पटक दिया। कजरी रस्सी से उसके हाथ पैर बांधने लगी। रूपा ने इधर उधर भागने की कोशिश की, चीखी चिल्लाई, पर सब बेकार गया। उस बंद कोठरी में उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। जब रूपा के हाथ पैर बंध गए तो वह अपने पिता से गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे मत मारिए पिताजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मगर रतन सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रूपा छटपटाती रही। रस्सी से छिलकर उसकी कलाई लहूलुहान हो गई थी। वह भीगी आंखों से कभी माँ की ओर देखती तो कभी पिता की ओर। अचानक रतन सिंह ने रूपा के मुंह में जहर की गोली डाल दी, लेकिन उसने जोर लगाकर गोली मुंह से बाहर फेंक दी। गोली सीधे रतन सिंह की नाक से टकराई। वह गुस्से में तमतमा गया। उसने रूपा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रूपा के गाल पर हाथ का निशान छप गया। उसका सिर भन्ना उठा। वह सोचने लगी, आदमी इतना निर्दयी क्यों हो जाता है? वहाँ मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया और यहाँ इस पाप को छिपाने के लिए जबरदस्ती मारा जा रहा है। अब तो मर जाना ही ठीक रहेगा। मरने की बात सोचते ही रूपा की आंखों में आंसू भर आए। आंसुओं पर काबू पाते हुए वो चिल्लाई, पिताजी, डाल दो गोली मेरे मुंह में, ताकि मेरे मरने से तुम्हारी नाक तो बच जाए। रतन सिंह ने उसके मुंह में गोली डाल दी। वह उसे तुरंत निगल गई। पहले उसे नशा सा आया और फिर जल्दी ही वह हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। रतन सिंह और कजरी ने उसके हाथ पैर खोले और उसकी लाश को दूसरे कमरे में रख दिया। सारी रात खामोशी रही। राजेश बगल के कमरे में अपने किए के लिए खुद से माफी मांगता रहा। वह होते ही रतन सिंह और कजरी चुपके से रूपा के कमरे में गए और दहाड़े मारकर रोने लगे। राजेश भी अपने कमरे से निकल आया। फिर वे तीनों रोने लगे। रोने धोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो गया। कोई सांप डस गया मेरी बच्ची को, कजरी ने छाती पीटते हुए कहा, और फिर वह दहाड़े मारकर रो पड़ी।